ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए संगम युग पर स्वयं आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। हमारे भीतर अंदर से हर उस मैल के अंश और वंश को मिटाकर हमारा अस्तित्व ही परिवर्तन कर देते हैं। हमें जड़ से चेतन बना देते हैं। अंदर इतना स्वच्छ, इतना शुद्ध बना देते हैं जो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति पावन हो जाती है। ये सौभाग्य केवल हम ब्राह्मणों को मिलता है। करता तो खुद भगवान ही है, वो शिव बाबा ही हमारी मदद भी करता है, पर फिर भी कहता है कि ये पवित्रता की मदद तुम बच्चे बाबा को करो। करन करावन हार तो शिव बाबा ही है, पर जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, स्वदर्शन चक्र को बार बार रिवाइज करते हैं, घुमाते हैं, उतना उतना हम ईश्वरीय इस बड़े से रुद्र यज्ञ के, इस ईश्वरीय कार्य के मददगार, सहयोगी, योगी आत्माएं बन जाते हैं। तो आज की मुरली इसी सहयोग द्वारा योग युक्त बनने की ओर हमें प्रेरित करती है। आज है 27 दिसंबर 2023। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म किसका है? तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो, है ना। किसी बड़े कार्य के लिए किसी बड़े आदमी का कोई सहयोगी बने, है ना, तो कितना प्राउड महसूस करता है। और सारे विश्व को बदलने के लिए, सतयुगी दुनिया लाने के लिए हम खुद भगवान के साथ मददगार बने। तो कितने कितने भाग्यशाली हुए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर है, बाबा प्योरिटी, पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज़ देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज़ मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते। अभी क्या मिलती है प्राइज़? हम आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज़ है। आज का गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले
ओम शांति। यह किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। कितना सुंदर गीत था। उनका ऊंच ते ऊंच नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। भक्ति में कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। परम पिता परम आत्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। परम है ना, सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता। उसकी महिमा अपरम अपार है ना। दुनिया में भी कहते हैं तेरी महिमा अपरंपार। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। दुनिया वाले तो क्या कहते आए कि उसकी महिमा अपरंपार है, पार नहीं पा सकते। अब बाबा खुद है ना अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे ना सके। जब फादर शोज सन, पहले बाबा हमारा परिचय देते हैं, तब सन शोज फादर, फिर हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप समझाते हैं मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। ये बाबा का फिक्स्ड पार्ट है। साधु संत भी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमु प्रधान पतित किसने बनाया? किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य है, तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है यह कोई नहीं जानते। जलाते हैं, कहानियां भी सुनाते हैं, परंतु वास्तव में रावण क्या है कोई नहीं जानते। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? ऐसे कई लोग कहते हैं ना कि अगर भगवान में इतनी शक्ति है तो फिर रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतने विकार क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है? बाप समझाते हैं क्या यह नाटक है, हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यही बना बनाया ड्रामा है ना। ऐसे नहीं परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं करेगा बाबा, है ना। जैसा खेल बना हुआ है वैसे ही खेल खेला जाएगा। बाप कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ, इसलिए शिवरात्रि भी मनाते हैं। शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या
ऐसा ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या परम पिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है? कैसा है बाबा? क्वेश्चन आएगा ना बुद्धि में, ये क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा, बड़े को बाप कहा जाता है, दुनिया में ऐसे ही होता है। वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी हैं, ऐसा है ना? दुनिया जैसा है नहीं है ना? नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा अपरंपार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, यह सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। ये सब खेल है, खेल की तरह देखेंगे तो मन में क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु खेल को रियल समझ लेंगे ना, है ना, उस कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो फिर प्रश्न आएंगे। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन तो है नहीं, शिव बाबा को अपनी बॉडी तो नहीं है ना। कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, तो सारी संस्कृत में गीता लिखी हुई है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिक्कर भित्तर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है तुम बच्चे जानते हो। भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। इतना विशेष कार्य करते हैं, तभी बाबा को नमस्कार करते हैं। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। जो दुनिया के नाटक बनाते हैं ना, इसी के ही कोई सीन को, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को निकाल कर उसके अनुसार अपना हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण, यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है इस जन्म में केवल, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। भले ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, पर महिमा और पूजा देवताओं की होती है, क्योंकि उनका तन और आत्मा
शरीर और आत्मा दोनों प्योर है, तो प्योरिटी के आधार पर पूजा होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। मंदिर में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, कहानियाँ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु ये किसी को नहीं पता कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की आत्मा आकर ये ज्ञान सुनाती है। ये शिव बाबा का रथ है। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं स्वर्ग की प्राइज दूंगा। कंडीशन है, उन्हें भी पीस प्राइज आदि मिलती है दुनिया में। जो कुछ एफर्ट्स करते हैं तो उनको भी मिलती है पीस प्राइज, परंतु बाप तो तुम सबको कौन सी प्राइज देते हैं? स्वर्ग की प्राइज देते हैं। कहते हैं मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूँ तो तुमको ही दूंगा। तुम हो कौन हो? शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना, है ना? एडॉप्शन से इतने बच्चे हो सकते हैं। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। याद रखेंगे, नशे में रहेंगे क्या? ये ब्राह्मण जन्म हमारा सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है, है ना? यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी, पीस स्थापन करते हो, इसलिए ये कल्याणकारी है। वह इनाम देने वाले थोड़ी ही जानते हैं, इस बात को बस हम जानते हैं। वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा, है ना? प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस, प्रॉस्पेरिटी भी है। सुख शांति की जननी है ना पवित्रता। यह तो वैश्यालय है। सतयुग है कंट्रास्ट, शिवालय। शिव बाबा ने स्थापन किया है, इसलिए शिवालय है। साधु सन्यासी हैं, हठ योगी। गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। भल 1000 बार गीता महाभारत पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, यह तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं क्या? कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती? इतनी बड़ी बड़ी होती तो कैसे बैठ सकती? मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ। सिर्फ अंतर क्या है? मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ और आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। पावन से पतित और पतित से पावन होती हैं, इस चक्र में आती हैं। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए
बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होगा। इसके बाद कोई भी यज्ञ सतयुग में नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। देखो बाबा पूरा साइकिल घुमाते हैं हमारी, क्या होता है हर एक एंगल से हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें क्या होगा, इस यज्ञ में इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। हर यज्ञ में क्या होता है, एंड में सब स्वाहा कर देते हैं। वो तो सामग्री स्वाहा करते हैं। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हो जाएगी। इसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। यज्ञ रचते तब हैं, कब, दुनिया में कब रचते हैं, जब कोई आफतें आती हैं, बरसात नहीं पड़ती है, व अन्य कोई आफतें आती हैं तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं, तो इसलिए वहाँ यज्ञ रचते नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती हैं, इसलिए सबसे बड़े सेठ कौन है? सबसे बड़ा सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं, कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है। बाबा ने सब साक्षात्कार कराया। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। जब सब कुछ पता चल गया, किसी ने दिव्य दृष्टि से देखा, किसी ने दिव्य बुद्धि से देखा सभी ने, तो जब कब्रिस्तान होनी है तो फिर इस पुरानी दुनिया से दिल क्या लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का सन्यास करते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना। हाँ, यह तो मुर्दों की दुनिया है। इसलिए कहते हैं क्या कि परिस्तान को याद करो। सब इस दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। तो इसलिए बाबा चाहते हैं हम किसको याद करें? परिस्तान को याद करें। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? कब्रिस्तान को याद करने की चीज़ है क्या? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा हमें दलाल के रूप में, ब्रह्मा बाबा के रूप में आकर मिलते हैं और फिर अब हम सबके बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं, है ना। तो मंगल मिलन मेला बन जाता है। यह महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, है ना, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते, मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, बाबा तो देने आया, पूरा देने आया है। अब हम कितना लेते हैं उस आधार पर सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनते हैं। वह कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? लड़ाई से? लड़ाई थोड़ा ना करते हैं हम, नहीं। न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। इन्होंने इस समय, संगम के समय, माया से लड़ाई की है। यह है सूक्ष्म युद्ध।
अंतरात्मा की, अंदर अपने विकारों से युद्ध। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, गुप्त वॉरियर्स हैं। इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं, नाम है पर जानता कोई नहीं है। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गंवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला कौन है? बाप है। इस युद्ध में जीतते हो तो प्राइज मिलती है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए, थोड़ी बहुत नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 सालों के लिए नहीं, है ना, 1-2 जन्म के लिए भी नहीं, किसके लिए? आधा कल्प के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं, डेफिनेशन सुनेंगे सभी। कौन है बाबा के मददगार बच्चे? बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे ना, प्राइज लेनी है ना सबने, तो बाबा के मददगार बनना है। और मददगार कौन बनते हैं? जो रिवाइज करते हैं इस लाइन को, जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम, स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है सहज ना। अगर सोल कॉन्शियस है तो सहज है, बॉडी कॉन्शियस है तो डिफ़िकल्ट है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है ना, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन, ये कोई नहीं जानता ना। सबका सदगति दाता बाप, बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती यानी बर्थ डायमंड तुल्य है। बाबा की जयंती डायमंड तुल्य है, बाकी सबके बर्थ कैसे हैं? कौड़ी तुल्य हैं। शिवाय नमः, यह उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी, पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो फिर क्या मिलता है? ब्राह्मणों को क्या मिलता है जब वो यज्ञ रचते हैं? तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है, और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे मदद करेंगे उतनी प्राइज दूंगा। जितना और उतना है, सबको प्राइज देने वाला मैं हूँ। मैं कुछ नहीं लेता हूँ, सब तुमको देता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा, है ना। थोड़ा करेगा तो क्या होगा? तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि बने ना। यह तो है अल्पकाल का सुख, कितनी देर के लिए बनेंगे, है ना। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से
तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ही यह ज्ञान दे सकते हैं। कोई त्रिकालदर्शी नहीं बना सकता। उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वह तो गद्दी भी एक को देंगे, है ना। शरीर छोड़ेंगे तो पीछे गद्दी एक को ही मिलेगी, बाकी सब क्या करेंगे? बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, खुद कुछ नहीं लेते। और तुमने तो मुझे क्या किया फिर? बाबा इतना सब कुछ करते हैं, हमने क्या किया? और तुमने तो मुझे ठिक्कर भित्तर में डाल कितनी ग्लानि की है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर बाबा ड्रामा पर रख देते हैं। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने क्या किया? नर्क बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। सबसे ज़रूरी बात पवित्रता है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं। वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को थामते अर्थात गिरने से बचाते हैं। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है। अभी टेम्परेरी काम नहीं करना है, अभी परमानेंट। तो ज़रूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं, खुद समझा रहे हैं। सारे वर्ल्ड की नंबर 1 सोल और नंबर 2 सोल शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों समझा रहे हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी जुत्ती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते, नई बॉडी नहीं लेते हैं बाबा। माता के गर्भ में तो आते नहीं। पतित दुनिया, पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा। घोर अंधियारे को ही सोझरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर। इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है ना। दूसरा, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए क्या करना है? पहला, अशरीरी बनना है। दूसरा, पवित्र रहना है। तीसरा, स्वदर्शन चक्र फिराना है। चौथा, स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। ठीक। वरदान है, विशेषताओं को सामने रख। सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। क्या वरदान मिला? निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। कैसे बनेंगे? जब विशेषताओं को सामने रखकर सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ेंगे। अपनी जो भी विशेषताएं हैं, कमियां तो हर एक में है, पर तो हमें क्या देखना है? खुद में और दूसरों में विशेषताएं। तो अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो
क्या निश्चय रखेंगे कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। किसका हाथ पकड़ा है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा का। तो पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और फिर परिवार में भी निश्चय होना चाहिए, है ना? फिर विजयी बनेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करेंगी। हमारी नज़र ऊपर है, रियल बाप के साथ है, रॉयल है हम आत्माएं। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने आज बहुत सारे होमवर्क दे दिए। क्या करना है? पूरे 1 बाय 1 सीक्वेंस से क्या करेंगे? पहले अशरीरी बनेंगे, बॉडी से अलग, डिटैच, मैं आत्मा हूँ। फिर सेकंड, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई। फिर पहले जन्म में अपने आदि स्वरूप को याद करेंगे, फिर पूज्य स्वरूप को याद करेंगे। फिर आ जाओ नीचे, ब्राह्मण स्वरूप को याद करेंगे, है ना? फिर आगे बढ़ो, फिर फरिश्ता स्वरूप को याद करेंगे, फिर अपने अनादि निराकारी स्वरूप को याद करेंगे। तो मुक्ति धाम को भी याद किया, फिर जीवन मुक्ति धाम को भी याद किया, स्वदर्शन चक्र भी फिर आया। तो ऐसी आत्मा कौन बन जाएगी? बाबा की मददगार बन जाएगी। ठीक है ना? स्वीट होम, स्वीट राजधानी ऑटोमेटिकली स्वदर्शन चक्र में याद आ जाएगी। तो ऐसे आज हम ये विशेष योग अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी
नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा,